गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है स्वाति मैम लेती हैं, जो आज उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रही हैं। तो आप लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और आज का क्लास जो है आप सभी का मैं लूंगा। मेरा नाम जो है करण कुमार है। ठीक है। जैसे अवंती पे स्वाति मैम आप लोगों को मैथ पढ़ाती हैं, वैसे ही बाकी बैचेस में जो है मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को। ठीक है। तो आज की क्लास आपकी मैं लूंगा। मेरा नाम जो है करण कुमार। तो आप लोग जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, ये सभी चीजें आप सभी बच्चों को पता है ना कि कैमरा बंद रखना रहता है, माइक म्यूट रखना रहता है। डाउट पूछने के लिए 3 बिंदु पे क्लिक करके आपको इन कॉल मैसेज में डाउट पूछना होता है। जब भी पोल में आंसर करने के लिए कहा जाए, इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आपको एक्टिविटीज पे जाना रहता है। जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आता है। इनमें से जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वोट का बटन दबा के पोल में आंसर कर सकते हैं। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। क्लियर है? चल, तो आप लोग चैप्टर 1 में जो है लास्ट क्लास में पढ़े थे घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल से पूछ लूं कितने बच्चों को आता है घन और घनमूल निकालने के लिए, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। अगर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं 7 का घन क्या होगा? 7 का घन क्या होगा? बताइए तो सभी बच्चे, 7 का घन क्या होगा? घन पूछना, घन, घन, वर्ग नहीं, घन। 7 का घन क्या होगा? 7, सर 343। उसको टाइप करना है। 7 का घन क्या होगा? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था घन और घनमूल निकालना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ध्यान से इधर। ठीक है, तो जब भी हमें किसी संख्या का घन निकालना होता है तो उसकी पावर क्या करते हैं, 3 कर देते हैं। उसकी पावर क्या कर देते हैं, 3 करते हैं। आज 7 का पावर 3 है, मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 7 में 7 से गुना करेंगे 49, और फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63, हाथ में बच्चा 4, 7 चौका 28 और 4 32। तो एक सेकेंड, गुना गलत हो गया ना। 9 सत्ते 63, हाथ में बच्चा 6, 7 चौका 28 और 6 34, 343। क्लियर है? तो एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हैं। 7 का घन क्या होगा तो हम उसका पावर कर देते हैं। अब ऐसे ही एक अपोजिट में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए अगर कि मतलब कि क्या कहें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्गमूल, घनमूल क्या होगा? ठीक है, 729 का घनमूल क्या होगा? एक बार घनमूल निकालिए तो सभी बच्चे। ये आपने लास्ट में सीखा था कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 729 का घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए।
आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। सभी बच्चे बताएंगे क्यूब रूट क्या होगा 729 का? क्यूब रूट क्या होगा 729 का? दो बच्चों का ही आंसर आया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सिर्फ दो बच्चों का ही आंसर आया। देखिए कैसे करेंगे, तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम 729 का क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो कौन सी छोटी प्राइम नंबर है जो कि 729 से पूर्णतः विभाजित है? तो वो है 3। ठीक है, 3 से हम पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। फिर ये कितने से डिविजिबल है? 3 से ही है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब ये कितने से जाएगा? 3 से ही जाएगा। कितने से जाएगा? 27 तिया 81। फिर कितने से जाएगा? 3 से ही जाएगा। ठीक है, फिर कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3। यानी जब हमने 729 का क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो कितना आया? यहां लिख दीजिए 1 2 3, यानी कि 3 को 6 बार लिखना है। 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, गुने 3। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, दो तीन तीन का पेयर बनाते हैं, एक और ये दो, तो 3 गुने 3 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला, कितना आ गया? वर्गमूल 9। कितना आ गया? 9। 3 गुने 3 बराबर 9। तो सभी बच्चों को समझ में आया कैसे करते हैं? तो ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि किसी संख्या का घन या घनमूल कैसे निकालते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है? चल, तो एक क्वेश्चन फोर में करते हैं हम लोग। इसी पे आधारित क्वेश्चन है जो पिछले लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। आपको 24 का जो है यहाँ पे वर्ग घनमूल बताना है, क्यूब रूट बताना है। क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है। घनमूल यानी कि आपको क्यूब रूट बताना है 24 का क्या होगा। ठीक है, 24 का क्यूब रूट क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश करेंगे, अब पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 3 का पेयर बन गया जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, जो नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बस दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। चल, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। माइक म्यूट कर लीजिए, लवली नाम से जो बच्चे हैं। देखिए कैसे करेंगे समझिएगा, बहुत ही आसान था। 24 का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, वो है 2। तो इसको 2 से लेके जाएंगे। 2 से अगर 24 को हम डिवाइड करते हैं यानी भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 आ गया। फिर अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से अगर 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, 6 आएगा। फिर अगर इसको 2 से ले जाते हैं तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, और 3 किससे जाएगा, खुद से जाएगा, 3 एकम 3। यानी यहाँ पे अगर हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब आपको पता है कि हम लोग जब घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का पेयर लगाते हैं, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये बाहर आ गया। लेकिन ये तो 3 अकेले है तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 2√3। ठीक है, घनमूल का चिन्ह है ये, 2√3। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2√3, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। किसी बच्चे को अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी, क्लियर है ना। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए ये सभी चीजें यहाँ पे आप लोग को, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, सभी बच्चों को क्लियर है। यहाँ पे ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी कि 2/3 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, पास में। और ये p/q के जो p और q होता है क्या होता है, इंटीजर होता है, और यहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है, पास में। तो 2/3 जो है ये रेशनल नंबर है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, और ये p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर भी है, और जो नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर, वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये पहला वाला क्या है, रेशनल नंबर हो गया। अब आप चेक करके बताइए, -4/5 क्या रेशनल नंबर है, यस और नो। -4/5 क्या रेशनल नंबर है ना, क्योंकि दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में भी है, और p और q यहाँ पे इंटीजर भी है, और q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर भी नहीं है। इसी प्रकार अगर थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो 5.4 को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 54/10 हो जाएगा। यानी ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर भी है, और यहाँ पे q इक्वल टू 0 भी नहीं, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। और 0, बताइए क्या 0, तो ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये रेशनल नंबर में शामिल होता है। ठीक है, चलिए। और √49, तो इसका मान तो आप लोग को पता ही है कितना हो जाता है, √49 का 7 हो जाता है। ठीक है, और 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी p/q के फॉर्म में हो जाएगा।
तो ये आपको रेशनल नंबर पहचानने आता है सभी बच्चों को? रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है, आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कौन कौन सा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको बताना है सबसे पहले किसमें से रेशनल नंबर कौन कौन सा है, ए बी सी डी में से रेशनल नंबर कौन सा है, ए बी सी डी में से रेशनल नंबर कौन सा है। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, रेशनल नंबर पहले बताना है, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिए। रेशनल नंबर बताना है, आंसर गलत आ रहा है। रैशनल नंबर बताना है, आंसर गलत आ रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा गया है √4 + 9, तो क्या हम इसे 2 × 2 + 3 × 3 लिखेंगे तो क्या बाहर आएगा, तो 2 + 3 नहीं आ जाएगा, ये 5 इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा, ये भी तो रेशनल नंबर होगा ना। बातें समझ में आ रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए सर सभी बच्चे। हाँ, सर ये इंग्लिश की क्लास है, हिंदी क्लासेस कब लगेंगी? हिंदी की क्लासेस आपकी लगेंगी, आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ये इंग्लिश की क्लासेस है। बाकी मैं बाइलिंगुअल ही बता रहा हूँ, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? इतने ही तो ठीक है इसमें हिंदी इंग्लिश में अंतर है, क्लियर है? चलिए, अब 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45/10 लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, और ये तो दिख ही रहा है 3/5 रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है। इरेशनल नंबर क्या है, सिर्फ √39 है, ठीक है? क्योंकि इसका पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। बाकी ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये केवल √39 जो है यहाँ पे इरेशनल नंबर है। क्या आप पहचान पा रहे हो सभी बच्चे, एक बार बताएंगे? वेरी गुड, ज्यादातर आंसर सही आ रहा है। बताइए, क्या आप पहचान पा रहे हो सभी बच्चे, क्या आप पहचान पा रहे हो? क्लियर है ना? क्लियर है? चल, वेरी गुड। तो पोल में मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को जो है बताना रहेगा कि ये परिमेय संख्या कौन सा है, कौन सा अपरिमेय संख्या। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें से परिमेय संख्या को पहचानना है, 4 विकल्प है और आपको इसमें से जो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को जो है पहचानना है, ठीक है? एकदम ध्यान से कोशिश कीजिएगा, इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है आपको कोशिश करके पहचानना है, ठीक है? चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है?
कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। I have done, sir. वेरी गुड। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सी एक संख्या जो है परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर निकालना है आपको। इन चारों विकल्प में, ऑप्शन में कौन सा जो नंबर है वो रेशनल नंबर है? 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर सही हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। √5 क्या हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √8 है, क्या हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम √9 को जो है पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, 3 गुने 3, यानी इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा कितना? 3। तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये हो गया रेशनल नंबर p/q के फॉर्म। ठीक है, लेकिन √6 क्या हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, और यहाँ से जो है 3 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसलिए जो है √9 जो है रेशनल नंबर है। पूछिए प्रिया, क्या आपको डाउट है? पूछिए। सर लास्ट क्लास में तो मैम ने √4 + 9 को इरेशनल नंबर बताया था। ठीक है, उसको हम लास्ट क्लास में बात कर लेंगे, इसको अभी कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक। अभी ये क्लियर है? अभी ये सभी बच्चों को क्लियर है? अभी ये सभी बच्चों को क्लियर है ना ये क्वेश्चन? चल चल, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, √9। तो ये √9 जो है क्यों रेशनल नंबर है? क्लियर है ना? क्योंकि हम इसे जो है पेयर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और जब भी हम पेयर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं यानी उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। इसे ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है? अपरिमेय संख्या। एकदम ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो है आपको बताना है, इरेशनल नंबर। ठीक है, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। चलिए, मैं अभी पोल नहीं दिया हूं तो आराम से कीजिए, पहले सॉल्व कॉपी पे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसको पोल में कीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पहले कॉपी पे सॉल्व करना है, फिर आपको पोल सेक्शन में आंसर देना। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपको बताना है, अपरिमेय संख्या आपको बताना है। अभी प्रिया आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने जो बताया क्यों बताया था और कैसे वो परिमेय संख्या है। यस सर। हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उससे दिल से नहीं लेना है। ठीक है, मैम से एक बार लास्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, जब मैम अगली क्लास में आएंगे ना तो मैम से कह दीजिएगा। ठीक है, ओके सर।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए आंसर करना पोल में एकदम जरूरी है, आप लोग पोल में आंसर जरूर करें, ठीक है। पोल में आंसर करते हैं तो आप लोगों का डेटा जो है सेव होता है, और आपके टीचर्स भी देखते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है पोल में आंसर करता है, ज्यादा आंसर किसका सही है, ये सारी चीजें पता चल पाती है। तो पोल में आंसर आप लोग जरूर करें, ठीक है। और 20 सेकेंड का समय है, और 20 सेकेंड का क्या है, समय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, और 20 सेकेंड का समय है। वेरी गुड। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर कर दे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8। लोगों को भी पता चलिए लास्ट के बारे में। सर 1 मिनट। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, कर लीजिए आराम से, कोई बात नहीं है। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, कर लीजिए। 1 बच्चे का आंसर नहीं आया है, कर लीजिए। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का आ गया। चलिए तो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान था, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हम इसे क्या करेंगे, इसे हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, प्लस है तो प्लस। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7। यानी इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो फिर ये जो है इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। बस में इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 4 इंटू 4, गुना है तो गुना, 9 को है तो 3 इंटू 3 लिख देंगे। अब देखिए 4 में 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, गुना 3 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसी प्रकार तीसरा विकल्प देखिए 36 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे करते हैं तो क्या इसका गुणा जोड़ पेयर बन रहा है, क्या ये जोड़ा बना पा रहा है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा, और रूट 12 क्या हो जाएगा, पेयर में गुना करके हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ए बी सी आखिर क्यों परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, ए बी सी आखिर क्यों रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये सभी बच्चों को क्लियर है ना। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई होगी पिछले क्लास में तो आप लोग उसे मैम से एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे प्रिया ने बताया। ठीक है प्रिया, बाकी ओके सर। बाकी होगा ऐसे ही, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, √4 इंटू √3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को। चल, तो अब हम लोग जो है कुछ 10th क्लास के महत्वपूर्ण थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपसे एक छोटा सा मैं सवाल पूछ रहा हूँ, थिंक एंड टेल, आपको सोचना है और बताना है कि इफ वी डिवाइड 36 बाई 2, अगर हम 36 को 2 से भाग लगाते, कैन वी ऑल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाई 2। यानी कि अगर हम 36 को 2 से भाग लगाते हैं तो क्या हम वर्गमूल जो होगा 36 का, क्या हम उसे भी 2 से भाग लगा सकते हैं, पूरा पूरा, बताइए यस और नो। यानी इस प्रश्न को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं
तो अगर 36 को हम भाग लगा रहे हैं 2 से, तो क्या हम √36 को भी 2 से पूर्णतः भाग लगा सकते हैं? यही है सिंपल भाषा में इसका मतलब। यस और नो? अगर हम 36 को 2 से भाग लगा रहे हैं तो क्या हम √36 को भी 2 से भाग लगा सकते हैं? यस और नो? आपको आंसर देना है यस और नो, यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे। इफ वी डिवाइड 36 by 2, तो कैन वी आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 by 2? यानी कि अगर हम 36 को 2 से भाग लगाते हैं तो क्या हम स्क्वायर रूट के 36 का हम 2 से भाग लगा सकते हैं? वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है। लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप अगर 2 से भाग लगाएंगे 36 में तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे √36 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6 × 6 बट्टे में 2, और 6 × 6 यानी 6/2, और 2 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो भाग तो लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? लगा सकते हैं ना? क्लियर है सभी बच्चों को? यानी यहां से आपने क्या सीखा कि अगर हम देखिए इसी चीज को तो पढ़ना है, ये आपको समझ में आया ना कि कैसे भाग लगा सकते हैं। अब इसी को लिखित रूप में समझिए, ठीक है? ये एक थ्योरम है आपके क्लास का, और थ्योरम 1.3 आपके बुक्स में दिया होगा, और ये क्या कहता है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, यानी एक अभाज्य संख्या है। पी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी अगर किसी संख्या को, जैसे ए स्क्वायर यानी कि आप समझ लीजिएगा कि 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, यानी कोई संख्या है पी जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अगर वो ए स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है, देन पी आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि अगर ए इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, इन संख्याओं को अगर ये डिवाइड करता है तो फिर ये रूट को भी, स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। बात में तो ए हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये चीजें क्या लिखी गई हैं आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिएगा। तो जो चीजें लिखी गई है, जैसे पी मान लेते हैं 2 है, यानी कि एक प्राइम नंबर है, तो क्या 2 जो है डिवाइड कर रहा है 36 को? एकदम कर रहा है, ठीक है, एकदम कर रहा है। बात समझ में? 2 डिवाइड 36 यानी कि 6 स्क्वायर ही होता है 36, यानी कि वो 6 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और 2 आल्सो डिवाइड द स्क्वायर ऑफ 6 स्क्वायर, दैट इज 6। तो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि आपका ये थ्योरम आपको एकदम सही बता रहा है कि अगर कोई संख्या, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी डिवाइड करेगा। क्या आपको ये थ्योरम समझ में आ रहा है? बताइएगा, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, और एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, और चल मैं एक बार और बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि इफ वी डिवाइड 36 by 2, 36 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 36 का मतलब क्या हुआ? 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, यानी 6 का स्क्वायर को अगर हम 2 से भाग लगा सकते हैं, तो क्या हम 36 का वर्गमूल यानी कि √36 को क्या हम 2 से भाग लगा सकते हैं? यही पूछा गया है। बात में, यानी 36 बराबर 6 स्क्वायर है, तो क्या हम 6 स्क्वायर को अगर 2 से भाग लगा सकते हैं, तो क्या ठीक वैसे ही 36 के वर्गमूल को भी हम 2 से भाग लगा सकते हैं? यस और नो, ये सवाल था। तो मैंने कहा कि ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके स्कूल का बुक्स में ये चीजें थ्योरम में दी गया है कि इफ पी इज ए प्राइम नंबर, यानी कि पी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी कौन सा है? यहाँ पे पी जो है ये वही प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है? यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है? ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है, सबसे छोटा, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो ये अगर प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखिएगा जो लिखा गया है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, तो इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि अभाज्य संख्या क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को।
तो ये 36 का मतलब कि ए स्क्वायर, यहाँ पे 6 का मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। तो अगर 6 स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि अंडर रूट जो है ये क्या हो जाएगा, 36 भी 2 डिवाइड करेगा। यही ये थ्योरम कह रहा है, यही वो थ्योरम कह रहा है कि if p divides a square then p also divide the square root of a square that is a। ठीक है, और a हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और इसी पे आधार पे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया कि if p बराबर 2 यानी कि ये अभाज्य संख्या है, सो 2 डिवाइड 36, 36 का मतलब क्या हुआ 6 स्क्वायर, यानी कि ये 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 2 विल आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर व्हिच इज 6, यानी कि अंडर रूट 36 का मतलब क्या है 6 ही तो है, तो 6 को भी तो 2 डिवाइड करेगा ना 3 बार में। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। बस में तो आपका थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा 2 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है, तो वह संख्या उस संख्या के वर्गमूल को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। अगर कोई अभाज्य संख्या, जैसे p विल बी ए प्राइम नंबर, तो अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को, यानी ये किसी संख्या का क्या है वर्ग है, किसी संख्या के वर्ग को क्या करता है पूर्णतः विभाजित करता है, तो वह उस संख्या के वर्गमूल को भी क्या करेगा पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि if let p be a prime number or p divides a square then p also divide the square root of a square that is a, where a is a positive integer। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है जो 0 से शून्य से बड़ा होता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ पे दोनों बातें एक साथ लिखी गई हैं, अभी क्लियर है सभी बच्चे बताएंगे, अभी क्लियर है सभी बच्चों को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 3 और 81। अब आपको बताना है, अगर मैं कहूं कि ये 3 वही पी नंबर है यानी प्राइम नंबर है, आपको पता ही है प्राइम नंबर है, तो क्या 81 जो है 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या p जो है p यानी कि 3 जो है 9 स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो आप बताएंगे। और दूसरा कि क्या अंडर रूट अगर 81 है तो क्या इसे भी 3 पूर्णतः विभाजित करेगा, बताइएगा सभी बच्चे। ये हो गया आपका क्या स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो आपको बताना है कि 3 जो है क्या दोनों को विभाजित करेगा, यानी कि स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, और स्क्वायर रूट वाले को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा 3, यही आपको बताना है। यही था थ्योरम जो आपको बता रहा था। थ्योरम क्या बता रहा था कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और वो किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है तो उसके वर्गमूल को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अगर वो थ्योरम आपको याद है तो आप देखते ही बता दोगे कि जब इसके स्क्वायर को ये पूर्णतः विभाजित कर रहा है यानी स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि यहाँ पे p क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। सो 3 डिवाइड्स 81 यानी 9 के पावर 2 को डिवाइड कर देगा। 81 3 से पूर्णतः विभाजित है, सो 3 विल आल्सो डिवाइड 9 यानी कि 9 का स्क्वायर है तो 9 आएगा इसका वर्गमूल, तो 9 को भी क्या करेगा 3 पूर्णतः विभाजित कर देगा, वेयर 9 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी तीनों शर्तों को ये क्या कर रहा है पूरा कर रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल है उसी थ्योरम पे आधारित। क्या अभी आप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ, क्या अभी आप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ, बताइएगा सभी बच्चे बताएंगे। चेक कर पा रहे हो आप लोग, चेक कर पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसको चेक करके आपको बताना है कि जैसे 5 है 625 है, यानी कि 5 स्क्वायर को सॉरी जैसे 625 है, ठीक है, तो इसका वर्ग ये कितने का वर्ग है 25 का वर्ग है, ठीक है, ये 25 का वर्ग है, ठीक है। और इसको अगर हम वर्गमूल निकाल दें 625 का तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो क्या इन दोनों को जो है 5 पूर्णतः विभाजित करेगा, यस और नो,
आपको बताना है, आपको बताना है कि क्या 5 इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा, करेगा। क्यों करेगा, आपको क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 5 से जो है 625 पूर्णतः विभाजित है। आप भाग लगा के भी देख लीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आएगा, 5 दूनी 10, 2 खत्म, यहाँ से 5 आएगा, 50 25, यानी कि पूर्णतः विभाजित है पहला वाला। अब दूसरा वाला 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा, और 25 क्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, आप कहेंगे एकदम है 50 25। यानी कि जो थ्योरम कह रहा था कि अगर कोई अभाज्य संख्या, जैसे 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अगर उसके वर्ग को पूर्णतः विभाजित है तो उसका वर्ग मूल जो होगा वो भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये 625 का वर्गमूल 25 है, और ये भी पूर्णतः विभाजित होगा। क्या आप चेक कर पा रहे हो, सभी बच्चे बताएंगे, क्या आप लोग चेक कर पा रहे हो इस चीज को? किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो एक क्वेश्चन देते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, यही चीज लिखा गया यहाँ पे, इसको पढ़ लेंगे आप लोग कि लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज a वेयर p a j क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे नोट लिखा गया है कि विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी will prove that root 2, root 3, root 5 numbers are irrational number। तो इसी थ्योरम के माध्यम से हम ये साबित करेंगे आगे जाके कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम जो है क्या करते हैं, इसको इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, जो अभी आपने सीखा इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 7 इज ए प्राइम नंबर। तो इफ 7 डिवाइड्स 49 देन 7 आल्सो डिवाइड्स क्या होगा, देन 7 आल्सो डिवाइड्स क्या, बताइएगा। एकदम आराम से सोचिएगा, देखिए सोचिएगा तो आंसर आएगा, सोचिएगा तो आंसर आएगा। ठीक है, तो सोचना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। सोचिएगा तो आंसर आएगा, नहीं सोचिएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 7 is a prime number if 7 divides 49 then 7 also divides स्क्वायर रूट ऑफ 49, जो कितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। दो बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 2 सेकेंड 10 सेकेंड में दो बच्चों के आंसर नहीं आए। और जो बच्चे आंसर किए हैं एकदम सही आंसर किए हैं, वेरी गुड। वेरी गुड।
लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान था ये। ठीक है, 7 एक अभाज्य संख्या है, और यदि 7 जो है 49 को विभाजित करती है, तो 7 क्या करेगी, इसके वर्गमूल को यानी कि स्क्वायर रूट को, यानी कितना आएगा, 7 को भी क्या करेगी, 7 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, बात समझ में आया। जब 7 के स्क्वायर रूट, स्क्वायर को यानी 49 को, ये 7 का क्या है, स्क्वायर है, 49 को विभाजित करिए तो इसके स्क्वायर रूट को भी विभाजित करेगी, जो कि 7 है। क्लियर है सभी बच्चों को, यही तो आप लोग सीख रहे थे, और सभी बच्चों ने एकदम सही भी किया। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं था। क्लियर है, तो इस पे आधारित एक छोटा सा और सवाल कर लें, इस पे आधारित एक और छोटा सा सवाल कर लें। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए सभी बच्चे, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों का सही था आंसर। ये क्वेश्चन कीजिएगा आराम से, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम आराम से। If a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. Yes or no? अभी अभी आपने पढ़ा था एक कंसेप्ट, क्या ये उसी कंसेप्ट पे आधारित है कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसको इमेजिन करके देखिएगा, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यस और नो, आपको यस और नो में जो है आंसर देना है, यस और नो। ठीक है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से। अभी आपने जो थ्योरम पढ़ा, उसी थ्योरम पे आधारित ये भाषा है, उसी थ्योरम जैसा इसका लैंग्वेज है। If a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। If a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. अब इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे पहले पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। और दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, दो बच्चों के आंसर गलत हैं। कैसे गलत हैं ध्यान से समझिएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर की जगह पे हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, 2 से डिविजिबल हो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये सब जो है 2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 से क्या है, ये डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है आप खुद देख लीजिए। 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल है। 2 से क्या है, डिविजिबल है, यानी पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो अब कह रहा है कि क्या देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल। ए कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, 2। तो क्या 2 भी 2 से डिविजिबल होगा, एकदम होगा। क्या 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे एकदम होगा। क्या 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे कि एकदम होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए ना। बस में यानी ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि 2 का वर्ग अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 का स्क्वायर रूट भी 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को। यही तो हमने थ्योरम में पढ़ा था। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग जरूर पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो।